मध्य प्रदेश में सरकार ने रेड जोन जिलों की शहरी सीमा छोड़कर प्रदेश के सभी 52 जिलों में शराब की दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया है। कुछ जिलों में दुकानें खुल भी गईं, लेकिन कुछ कारोबारियों ने सरकार से मांग को लेकर अपनी दुकानें नहीं खोली। कारोबारियों का यह कहना है कि लॉकडाउन के वक्त लाइसेंस फीस माफ की जाए, साथ ही लॉकडाउन में जितनी शराब की खपत हो उतनी ही लाइसेंस फीस तय की जाए। फिलहाल दुकान न खोलने वाले कारोबारियों को नोटिस मिला है। इधर मंत्री समूह की बैठक में कारोबारियों की मांग पूरी करने पर कोई सहमति नहीं बनी है। 27 मई तक दुकानें खोलने का अल्टीमेटम मिला है और इसके बाद दुकानें नहीं खोलने पर इन सब की धरोहर राशि जब्त करके उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। जो ठेके निरस्त होंगे उन्हें छोटे समूहों या फिर एकल दुकानों की नीलामी करवाई जाएगी। जितनी खपत हो शराब की उतना पैसा हमसे लिया जाए डेली। दूसरी चीज, जितने दिन सर दुकानें बंद रही उनके लाइसेंस फीस तो माफ हो। तीसरी चीज, हम लोग ये कह रहे थे यदि यह भी संभव नहीं है तो इस महामारी में जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक संपूर्ण दुकानें बंद रखी जाएं। जो ठेकेदार विकल्प हम जो दे रहे हैं वो या पूर्व नीति के अनुसार राशि दे नहीं करेंगे या दुकान का संचालन नहीं करेंगे, उनकी धरोहर राशि जमा की जाएगी, राजसात करके और वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी कर सकते हैं। तो मांग अगर पूरी नहीं की तो दुकानें नहीं खोलेंगे, ये शराब ठेकेदारों का कहना है। शराब ठेकेदारों की अपनी मांग है कि इस लॉकडाउन पीरियड का उनसे कोई टैक्स वसूला ना जाए। दूसरी उनकी मांग है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम जितनी खपत हो, जितनी बिक्री हो, उसके मुताबिक उनसे पैसा लिया जाए। लेकिन सरकार का अपना कहना है, उनका कहना है कि जितनी राशि कही गई ठेकेदारों को उतना देना पड़ेगी। अगर वो नहीं दुकानें खोलते हैं, विरोध में अपनी दुकानों को बंद रखते हैं, तो 27 तारीख तक का उनके पास अल्टीमेटम है। उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जो उनकी सिक्योरिटी बनी थी उसको जमा कर लिया जाएगा, राजसात किया जाएगा और आगे के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। तो इस समय लगातार शराब की दुकान खोलने को लेकर शराब ठेकेदार और सरकार दोनों के बीच में ठनी हुई है। कारोबारियों की मांग है लाइसेंस फीस माफ हो और सरकार का कहना है कि लाइसेंस फीस के बारे में जो बैठक में निर्णय हुआ उसके मुताबिक ही काम होगा। अगर दुकानें नहीं खोलते शराब ठेकेदार तो फिर उनके ऊपर आगे एक्शन होगा। 27 तारीख तक का फिलहाल उनके पास में वक्त है। तो शराब कारोबारियों और सरकार के बीच में लगातार ठनी हुई है। पिछले जब से आदेश आए हैं कि शराब की दुकानें खोलनी है तभी से ये मांग शराब ठेकेदार करते आए हैं। कुछ लोगों ने दुकान खोल ली, लेकिन बाकी के कुछ ठेकेदार अभी भी अपनी मांग पर अडिग हैं। और हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे हम राकेश का रुख करते हैं। राकेश, ये सहमति बन गई थी बताया गया, लेकिन अभी भी गतिरोध बरकरार है। ये कितने ठेकेदार हैं और जो एक्शन बताया जा रहा है क्या 27 के बाद ही हो सकता है या उसके पहले भी? देखिए पुनीत, जो ठेकेदारों की बात करें, देखिए जिन लोगों ने दुकानें खोली हैं निश्चित तौर पर उन पर दबाव है और वो उन ठेकेदारों ने दुकानें खोली हैं, लेकिन कई ठेकेदार ऐसे भी हैं। राजधानी भोपाल में बात करें, भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी ठेकेदार हैं उन्होंने दुकानें नहीं खोली हैं और सीधे तौर पर सभी ठेकेदारों की मांग ये है कि लॉकडाउन के दौरान कि जो दुकानें बंद रही हैं उस समय का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाए। इसके साथ ही जो ठेके की कंडीशन ये है कि हर दिन एक निश्चित मात्रा में उनको राकेश आपको रुकना चाहेंगे। हमारे साथ में पूर्व आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर साहब इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन से। राठौर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार भैया, नमस्कार। एक बार फिर से वही गतिरोध है, फिर से वही मांग है और सरकार का अल्टीमेटम है 27 तक का। ये हल निकल क्यों नहीं पा रहा? और देखिए, ठेकेदारों का और सरकार के बीच का मामला है जी। सच बात तो यह है कि जो परिस्थिति है स्वाभाविक है, सरकार को पैसे की आवश्यकता होगी, लेकिन जब जिंदगी का सवाल आता है तो जन से ज्यादा धन महत्वपूर्ण नहीं होता। तो जहां एक तरफ सरकार चाहती है कि शराब की दुकानें खुलें, ठेकेदार चाहते हैं कि अभी न खुलें,
हम पब्लिक भी चाहती है कि अभी जब तक लॉकडाउन है जब तक ना खुले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार खोलना चाहती है तो स्वाभाविक रूप से आपस में बैठ के बात करना चाहिए। अगर लॉकडाउन तक बचा जा सकता है तो मेरे हिसाब से तो 31 तक अभी कम से कम बचाव करना चाहिए। लेकिन ठेकेदार का जहां सवाल है, स्वाभाविक रूप से जो 2 महीने बंद रहा इसका नुकसान उनको भी हुआ है, तो कोई ऐसी समझ बना के कि उनका भी नुकसान ना हो और सरकार का भी काम चल जाए, तो ये समझ बनाई जा सकती है। लेकिन 31 के बाद जब तक लॉकडाउन है उसके बाद ही इसको बनाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरी राय ये है और मुख्यमंत्री जी की भी राय ये होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब एक्साइज मिनिस्टर था तो वो आए दिन जो है वो भाषण दिया करते थे कि माताओं बहनों भांजे भांजियों शराब बड़ा नुकसान करती है, शराबबंदी करना है मध्य प्रदेश में, किसी भी हालत में हम बिकने नहीं देंगे। तो फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया है परिवर्तन के, जहां एक तरफ आप झंडा लेके बात करते थे, अब आप बेचैन है कि खुले, लोग ठेकेदार कहते हैं हम नहीं खुले। तो ये बड़ी विषम परिस्थिति मध्य प्रदेश की बनी हुई है। मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं। राठौर साहब, ये आपकी चिंता हो सकती है या पॉलिटिकल पार्टी की चिंता हो सकती है, लेकिन ठेकेदारों की चिंता इस बात को लेकर कहीं ज्यादा है कि वो कैसे उतना टैक्स देंगे जितना सरकार चाहती है। गतिरोध इस बात को लेकर के है कि उनका टैक्स माफ करेंगे कि नहीं, लाइसेंस फीस माफ होगी कि नहीं होगी, आगे को लेकर के वो जितनी खपत है उतना ही टैक्स देने के लिए तैयार हैं, जो प्रैक्टिकली आप बाहर से सुनने में ठीक लगता है। आप विभाग संभाल चुके हैं, आपको क्या लगता है ठेकेदारों की मांग जायज है क्या? सरकार फिर क्यों नहीं मांग रही? कुछ लोगों ने खोला है, कुछ लोगों ने नहीं, तो ये कुछ लोग जो अड़े हुए हैं, क्या उनके साथ में ज्यादती हो रही है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, मैं अब चूंकि उस पर बहुत ज्यादा अंदर तक मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो 2 महीने बंद रहा या मतलब जो उन्होंने फीस भर दी और अब है, तो स्वाभाविक रूप से उतना फिर नजरिया सरकार को भी समझना पड़ेगा कि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई जो है सरकार को करना पड़ेगी। थोड़ा सा व्यापारियों को भी समझना पड़ेगा। जी राठौर साहब, हमारे साथ में रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। रजनीश जी, ब्रिजेंद्र राठौर साहब भी जुड़े हमारे साथ में। उनका कहना है कि अचानक से ऐसी क्या है विधेयक कि लगातार सरकार दबाव बना रही है शराब दुकान खोलने का, जो पहले शराबबंदी को लेकर आंदोलन किया करते थे। देखिए, आदरणीय राठौर साहब तो मंत्री रहे हैं, सीनियर एमएलए हैं और उनको पता है कि जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, नियम धर्म होते हैं, सब उनके साथ में बाकायदा हस्ताक्षरित होते हैं और उन नियमों से सरकार भी बंधी होती है और जो ये ठेकेदार हैं, व्यवसायी हैं, वो भी बंधे होते हैं। तो नियम कानून के बाद में भी अधिकारियों और तमाम प्रकार के ऐसे अनुबंधित जनों से बातचीत भी हुई है, संवाद भी हुआ है। अब चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, इस तर्ज पर देश प्रदेश नहीं चला करता। और जिस प्रकार के बात सामने आ रही है, मुझे लगता है कि नियम धर्म का पालन करते हुए उनको भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो क्यों करेंगे, हम दुकानें अभी नहीं खोलेंगे, लॉकडाउन के पूरे समाप्त होने के बाद खोलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर ठीक नहीं है और जो नियम है, जो व्यवस्था बनी हुई है, उसका पालन करना होगा और उसके बाद भी अगर लगता है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए। कुल मिलाकर जनता के सामने एक प्रश्न अपना जीवन बचाने को लेकर के है, दूसरी तरफ ठेकेदार हैं, कुछ ठेकेदार हैं जो कहते हैं कि उनको रियायत दी जाए वरना वो दुकान नहीं खोलेंगे, तीसरी तरफ सरकार है, उसका कहना है वो नियमों से बंधी हुई है। जब सबको स्वीकार है तो कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और वो इस बात के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। कार्रवाई का डंडा उन पर चल सकता है, इस बात के संकेत दिए गए।